रहा हूँ, आँखों से आंसू बहाता रहा। मेरे सजदों तेरे सहारा, मेरे सजदों तेरे सहारा, तुझसे खुद को चुराता रहा हूँ, हमेशा तुम्हें मैं बुलाता रहा हूँ, आँखों से आंसू बहाता रहा हूँ। सब कुछ भुला दो, चरणों में तेरे ये जान गवा दो। आप कहे तो सब कुछ भुला दो, चरणों में तेरे ये जान गवा दो, ये जान गवा दो। भजन बहुत ही सुंदर है, पर यह सत्य कब होगा, यह सत्य कब होगा? है सुंदर भजन, पर यह सत्य कब होगा? सत्य तब होगा जब जो शब्द है वो हमारे जीवन में हो। हमेशा मैं तुम्हारे इंतजार में हूँ, ये भी गलत बात है। हमेशा आंखें भरी हुई हैं, हमेशा का तो मुझे नहीं पता, पर यहाँ बैठे ही मेरी आंखें उसकी याद में भरी नहीं है। उसकी याद में हमारी आंखें भरी हों, और नजरे करम भी तो तभी होता है। यह जरूरी नहीं है कि आप गुरु से कितने वर्षों से जुड़े हैं, जरूरी ये है कि आप किस तरह से जुड़े हैं। आप 10 सालों से जुड़े हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि आप किस तरह से जुड़े हैं। हमारा तन, हमारा मन, हमारा प्राण पुलकित होता है या नहीं? हमारा एक एक रोम को पुलकित होता है या नहीं? उसकी याद में पुलकन हो, उसकी याद में पलके बेगी हो, तो ये भजन सत्य होगा और आपका जीवन भी। अन्यथा जब से जन्म हुआ है तब से लगाकर अब तक झूठा जीवन तो है, तर्कों से भरा हुआ, कुतर्कों से भरा हुआ, छल प्रपंच से भरा हुआ, झूठ फरेब का जीवन,
झूठे आडंबर का जीवन हमारा तो है। शिष्य हो तो इस शब्द को सत्य करो। यह शब्द सत्य बन जाए हमारे जीवन में। पता नहीं कब तुम मुझसे और मैं तुमसे अलग हो जाऊं। बड़ा मूल्यवान क्षण, लेकिन किस किस तरह से हम जीते हैं उसे। कोई एक शिष्य चाहिए जो सत्य को उपलब्ध हो जाए। कोई एक शिष्य चाहिए जो सत्य को उपलब्ध हो जाए, इस भजन को उपलब्ध हो जाए। हमेशा तुम्हें मैं बुलाता रहा हूँ, आँखों से आंसू बहाता रहा हूँ। मेरे सतगुरु उपकार कीजिए, अपने चरण का मुझे रज दीजिए। दिल है उदास बेदम पड़ा हूँ, दिल है उदास बेदम पड़ा हूँ। से ही खुद को चुराता रहा, हमेशा तुम्हें मैं बुलाता रहा हूँ, आँखों से आंसू बहाता रहा हूँ। ये गुरु मेरे भी हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि यही मेरा प्रभु है। मुझे इसके सिवा किसी और की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उस बोध में हूँ, उस स्थिति में हूँ कि इस शरीर से भी सूक्ष्म तक की यात्रा किया जा सकता है। और प्रभु कृपा से मैंने उस सूक्ष्म की यात्रा की। चिंतन हमेशा व्यक्ति को सुखी करता है और चिंता हमेशा दुखी। दुख आप नहीं चाहते हो, दुख आप भी नहीं चाहते हो, सब सुख चाहते हैं। पर मैं कहती हूँ न सुख में जाओ न दुख में जाओ, इन सब के पार एक जोन है आनंद का, जो सिर्फ ईश्वर से ही मिलता है। और वो ईश्वर आप में ही समाहित। निकल जाओ विचारों से, समर्पित कर दो अपने आप को पूरी तरह से, क्योंकि समर्पण में ही आपके जीवन की सच्ची परिभाषा है। समर्पण में ही आपका जीवन है। इस समय नहीं है, मैं भी यही कहता हूँ, समय नहीं है। ये जरूर है कि अभी जो गुरु मिला है इस पल में वो बाद में मिले। ये जरूर नहीं है कि अभी जिस गुरु से तुम दीक्षा प्राप्त कर रहे हो आगे भी तुम प्राप्त करते रहोगे। जो पलों को जीता है, पल पल जीता है, वो प्रभु को प्राप्त करता है। पल पल को जो जी लेता है, प्रेम में जो पल पल जो प्रेम में रहता है, किसी मंत्र की जरूरत नहीं होती, किसी तंत्र की जरूरत नहीं होती। यद्यपि मैं तुम्हें 1000 मंत्र देता हूं और मैं ऐसे 1000 मंत्र दे दूंगा भी, लेकिन प्रेम नहीं होगा तो तुम प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते। शिष्य और शिव में कोई अंतर नहीं। शिव आनंद स्वरूप है और शिष्य भी आनंद स्वरूप है। सत्य में और शिष्य में भी कोई अंतर नहीं है। सत्य सदा एक रस आनंदित है और शिष्य भी सदा एक रस आनंद रस से भरा है। जो शिष्य है वही शिव है, जो शिष्य है वही सत्य है, जो शिष्य है वही सद्गुरु है।
सत्य ही सब कुछ होता है। इसलिए वो अंदर भी खिल जाता है, बाहर भी खिल जाता है, और उसके खिलने से आप आनंदित होते हो। और हर मनुष्य का ये कर्तव्य है, हर मनुष्य का ये धर्म है कि वो अपने मूल स्वभाव को जान सके और अपने मूल को जान करके अपने से जुड़े लोगों को आनंदित कर सके। ये आपका स्वभाव होना चाहिए। संसार मांग के भी क्या करोगे? पुत्र मिलता है और एक दिन समाप्त भी हो जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि आपके जीते जी वो जीवित ही रहे। यह भी हो सकता है कि आपके सामने उसकी मृत्यु हो जाएगी और दुखद पीड़ा होगी। पर हर संबंध में अगर उसे देखना शुरू करोगे तो मर के भी वो नहीं मरेगा। वो प्राण के रूप में, ऊर्जा के रूप में आपके आसपास वो जीवित रहेगा, क्योंकि वो अविनाशी कभी मरता ही नहीं है। हम लोग कोई कथा नहीं सुनाते आपको, हम जीवन की सत्यता की ओर ले जाना चाहते हैं। जीवन का जो सत्य है उसे मानो, उसे समझो। मृत्यु को मिथ्या मानो और मृत्यु को सत्य भी मानो, क्योंकि वो दोनों है। ये जीवन का सत्य है कि मृत्यु होनी है, निश्चित है, होके ही रहेगी। और ये भी सत्य है कि मृत्यु होती ही नहीं है, मृत्यु होती ही नहीं है। अविनाशी को देखोगे तो तुम्हारी मृत्यु कभी नहीं होगी। राधा आज भी जीवित है, कृष्ण आज भी जीवित है, राम आज भी है, सीता आज भी है, और चिरकाल तक ऐसे ही स्थायी ये सारे नाम, सारे रूप अमर रहेंगे, अमिट हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि इन्होंने सत्य को समझ लिया। सत्य को जब समझ लोगे तो जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। ऐसा परिवर्तन जो हर पल आपको आनंद की ओर गतिशील करेगा। हर पल चिंता से मुक्त होगे। हर चिंतित व्यक्ति को देखो बहुत दुखी रहता है, तो जब इस ओर चलोगे तो चिंता से मुक्त हो जाओगे। बुद्ध की तरह चिंतन की ओर जाओगे। चिंतन हमेशा व्यक्ति को सुखी करता है और चिंता हमेशा दुखी। दुख आप नहीं चाहते हो, दुख आप भी नहीं चाहते हो, सब सुख चाहते हैं। पर मैं कहती हूँ न सुख में जाओ न दुख में जाओ, इन सब के पार एक जोन है आनंद का, जो सिर्फ ईश्वर से ही मिलता है, और वो ईश्वर आप में ही समाहित है। आप संपूर्णता के साथ उसकी ओर चल सकें। मैं आप सभी से हृदय से बस यही प्रार्थना करती हूँ, और आप सबसे निवेदन भी हाथ जोड़ के करती हूँ कि अपने हृदय में जो बुरे विचार छुपे हैं, हृदय में विचार होता नहीं है, मस्तिष्क में विचार होता है पर हृदय में उतर जाता है। जब भी मस्तिष्क में कोई विचार आता है तो हृदय में उतर जाता है और भाव तुम्हारे वैसे ही हो जाते हैं, और भाव का ही परिणाम तो तुम्हारा जन्म होता है। जैसे विचार उठते हैं, जैसे भाव उठते हैं, वैसे ही जीवन आपका हो जाता है, वैसे ही और आप गतिशील होते चले जाते हो। भाव चाहिए, कुविचार नहीं चाहिए, सद्विचार चाहिए, कुभाव नहीं चाहिए, भाव चाहिए। किसके लिए? प्रभु के लिए नहीं, आपके लिए। ये सारी बातें जो है किसको मिलेगा? जब ऐसी स्थिति में रहोगे तो किसको कुछ मिलेगा? सिर्फ आपको मिलेगा। बाहर कुछ भी नहीं, प्रतीति मात्र है। बाहर कुछ भी नहीं, माया मात्र है। बाहर कुछ भी नहीं, निमित्त मात्र है। बाहर कुछ भी नहीं, साधन मात्र है। और प्रतीति से, माया से, छाया से आप पूर्ण नहीं हो सकते। संसाधनों से आप पूर्ण नहीं हो सकते। अगर धन आपको पूर्ण, धन एक साधन है, धन अगर आपको पूर्ण किया होता तो बचपन में आपको इतना धन नहीं प्राप्त था जितना आप प्राप्त है। इतना धन प्राप्त करने के बाद भी और भी धन की मांग हमारे चित्त में बनी हुई है, क्योंकि हम अधूरे हैं, क्योंकि हम अपूर्ण हैं अपने आप में।
कि ये जितना भी हो जाएगा हम अधूरे रहेंगे, हम अपूर्ण रहेंगे, यह प्रमाण है। ये जितना भी प्राप्त हो जाएगा हम अपूर्ण रहेंगे। धन हमें पूरा कर ही नहीं सकता, धन किसी को पूरा किया ही नहीं। राजा भर्तृहरि अपने आप में राजा है, संपूर्णता के साथ भोगों में लिप्त है। 3000 रानियां जिसके पास है, सारे भोग उसके समक्ष हैं। 3000 रानियों के लिए 3000 महल है, यानी उसके लिए एक सुसज्जित व्यवस्था और संदेह से भरा, अपने आप में द्वंद्व से भरा, अपने आप में दुर्भाव से भरा। क्योंकि जो सिर्फ भोगों में होगा, सिर्फ संसाधनों में होगा, सिर्फ छाया में होगा, सिर्फ माया में होगा, तो वो चिंतित होगा, परेशान होगा, दुखी होगा, और इसे ही जो सत्य मानेगा वो अपने आप में संदेह में रहेगा। वो संदेह सिर्फ गुरु पे नहीं करता, वो संदेह अपने आप पर करता है, अपने पति पर करता है, अपने पत्नी पे करता है, अपने बेटे पे करता है, अपने बाप पर करता है, और संसार के सारे जगत जो भी संबंध है, स्वजन है, सगे हैं, संबंधी है, सब संदेहपूर्ण है। क्यों? क्योंकि सत्य से स्नेह नहीं है, क्योंकि शिव से साचर्य नहीं है। जब तक जीव का स्नेह सत्य से नहीं होगा, शिव से नहीं होगा, साचर्य नहीं प्राप्त करेगा, तब तक वो संदेह में रहेगा, उसका संदेह जाएगा नहीं। तो इसीलिए उसने 3000 रानियों के 3000 हिजड़े रखे थे द्वार पर। हिजड़े तो कुछ कर सकते नहीं, राजा है यद्यपि, अपने आप में धनदान से भरपूर है यद्यपि, भौतिक जीवन के वो सारे सुख सुविधाओं के बीच में अपने आप को राजा कहा जाता है। ध्यान रखना, लेकिन चिंतित है, द्वंद्व में है, परेशान है, और की तृष्णाओं में भी वो राजा है, और सुख चाहता है। इतना सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी, एक दृष्टांत लिया राजा भर्तृहरि का, इतना सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी वो राजा सुख चाहता है। सुख कहां से मिलेगा? अगर स्त्री से सुख मिलता तो 3000 रानियां कम नहीं थी। अगर धन से सुख मिलता तो वैभव था। हमारा चित्त ये बात क्यों नहीं समझ लेता कि हमारे जीवन का सुख हमारे स्वस्थ है, हमारे जीवन की शांति हमारे शिव से है। जीव ये समझ जाए, शिष्य बन जाएगा। अब 24 घंटे में एक बार भी ये जीव ये चिंतन नहीं करता। कुछ समय की मुलाकात है हमारी और तुम्हारी, कुछ समय मिले, 2 दिन बहुत नहीं होते, और 2 दिन में भी तुमने कितना समय नष्ट किया है। तुम सपरिवार उपस्थित नहीं हो सकते। तुम आयोजक को अपने आप में पूरी तरह संपूर्णता से, तुम उल्लास से, उमंग से आकर के तुम अपने श्री गुरु चरण में आनंद नहीं मना सकते। आयोजक हो, आगे हो, आगे चलना है, आगे बढ़ना है। उठ गए हो, खड़े हो गए हो, रुक क्यों गए? चलो आगे बढ़ो, यात्रा करनी है। यात्रा पे तुम सबको निकल जानी है। बड़ी लंबी यात्रा है अगर प्रेम नहीं होगा, और प्रेम होगा तो तुम रुक नहीं पाओगे, प्रेम होगा तो तुम रुक सकोगे नहीं, प्रेम होगा तो तुम बह जाओगे, प्रेम होगा तो तुम प्रवाहित हो जाओगे। ये नदी का प्रेम है कि वो कल कल छल छल बहती हो नदी समुद्र की ओर बढ़ती चली जाती है, कोई रोक नहीं सकता, कोई मजबूरियां नहीं, कोई पत्थर नहीं, कोई पहाड़ नहीं, कोई बाधा नहीं उसे नदी को रोक सकती। और तुम्हारे सामने 1000 मजबूरियां होती हैं सत्य के लिए, शिव के लिए, आनंद के लिए, गुरु के लिए। समय नहीं है। और मैं भी यही कहता हूं कि समय नहीं है। मैं भी यही कहता हूं समय नहीं है। ये जरूर नहीं कि अभी जो गुरु मिला है इस पल में वो बाद में मिले। ये जरूर नहीं है कि अभी जिस गुरु से तुम दीक्षा प्राप्त कर रहे हो आगे भी तुम प्राप्त करते रहोगे। ये कोई निर्धारित नहीं कर सकता।
इसीलिए शिष्य कहता है, गण कहता है, संपूर्णता में पहुंचा वो हर एक व्यक्ति तो कहता है कि हर पलों का सदुपयोग करो, हर पलों में चैतन्य रहो, हर पलों को जी लो। जो पलों को जीता है, पल पल जीता है, वो प्रभु को प्राप्त करता है। पल पल को जो जी लेता है, प्रेम में जो पल पल जो प्रेम में रहता है, किसी मंत्र की जरूरत नहीं होती, किसी तंत्र की जरूरत नहीं होती। यद्यपि मैं तुम्हें 1000 मंत्र देता हूं। मृत्युंजय महादेव त्रायमाम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधन है। अभी आपने प्रवचन सुना शिव शक्ति महोत्सव मृत्युंजय कालजयी साधना दीक्षा का यह गूढ़ गोपनीय दिव्यतम प्रवचन मृत्युंजय कालजयी साधना दीक्षा का जो सार है, जीवन का जो सार है, उसके संबंध में मैं आपको बताऊं, जिससे हमारा जीवन अपने आप समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो, आनंद से युक्त हो सके। प्रत्येक व्यक्ति एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति इससे भयभीत भी रहता है। मृत्यु के इस भय से मुक्त होने के लिए हम भगवान सदाशिव की उपासना करते हैं। मृत्युंजयी स्वरूप भगवान सदाशिव का। मृत्यु है तो अमृत्यु भी है, हमें ये चिंतन करना चाहिए। मृत्यु सुनिश्चित है तो हमारे जीवन में अमृत्यु अमृत तत्व भी सुनिश्चित है। क्या हम मृत्यु से मुक्त होने के लिए उस अमृत तत्व की प्राप्ति कर लेना चाहते हैं? अगर हाँ, तो मृत्युंजय अमृत्यु पर जय कर सकते हैं। मृत्युंजय कालजयी साधना के माध्यम से हम मृत्यु से पार परे हो सकते हैं। काल मतलब होता है समय, काल मतलब होता है काल। समय विशेष में आप दुखी, चिंतित, परेशान, रोगग्रस्त होते हैं। समय विशेष में आप अत्यंत पीड़ाओं से भी गुजरते हैं। समय के इन पीड़ाओं से मुक्त होने के लिए, काल के इन पीड़ाओं से मुक्त होने के लिए, काल पर जय करने के लिए मृत्युंजयी कालजयी साधना सिद्धि दीक्षा है। आप इस दीक्षा को प्राप्त करें, जिससे मृत्यु के भय से आप मुक्त हो सके, काल पर आप जय कर सके। जब आपके जीवन में दुख के क्षण आए, अवश्य आप मुक्त होना चाहें, तो मृत्युंजयी कालजयी साधना आप अपने जीवन में एक बार अवश्य करें। जीवन के 4 सांसारिक आर्य सत्य है: जन्म, जरा, रोग और मृत्यु। प्रत्येक जीवात्मा का जन्म होता है, फिर वो वृद्धावस्था को भी प्राप्त करता है, फिर वो रोगग्रस्त भी होता है और अंततः वो मृत्यु को प्राप्त करता है। सामान्यतः सांसारिक जीव जन्म, जरा, रोग और मृत्यु से ही गुजर जाता है और वह जीवन के उस आनंद को प्राप्त नहीं कर पाता जिसके लिए उसका जन्म हुआ होता है। क्या इन्हीं 4 आर्य सत्यों को से गुजरते हुए आप अपने आप को समाप्त कर देंगे, या आपने जन्म लिया है तो आप आनंद युक्त जीवन जी पाएंगे? आपने जन्म लिया है तो जन्म से मुक्त भी होना चाहेंगे। अगर आप रोगग्रस्त हैं तो रोग से मुक्त होना चाहेंगे। अगर वृद्धावस्था से आप वृद्धता से ग्रस्त होते जा रहे हैं तो आप इससे मुक्त होना चाहेंगे। और अंततः मृत्यु आपकी सुनिश्चित है और इस मृत्यु से भी पार होना चाहेंगे, मुक्त होना चाहेंगे। तो इसके लिए हमारे शास्त्रों में जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि पीड़ितम कर्म बंधन, इन कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए मृत्युंजय महादेव त्रायमाम शरणागतम, एकमात्र मृत्युंजय महादेव की शरण लेने से ही
आप इन समस्त प्रकार के सांसारिक चार आर्य सत्यों से मुक्त हो जीवन के आनंद को प्राप्त कर सकेंगे। मृत्युंजयी कालजयी साधना दीक्षा अत्यंत गूढ़ और गोपनीय है। एकमात्र ऐसी दीक्षा है जो जीते जी साधक को शिष्य को मोक्ष प्रदान करता है। जो मृत्यु के बाद भी जो एक भय रहता है कि हम कहां जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उससे मुक्त होने के लिए, मोक्ष प्राप्त कर लेने के लिए मृत्युंजयी कालजयी साधना दीक्षा है। यानी मृत्यु के पहले और मृत्यु के बाद भी अगर हम मृत्युंजयी कालजयी साधना सिद्धि दीक्षा प्राप्त करके इस साधना को करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा मृत्यु के पूर्व का जीवन और मृत्यु के बाद का जीवन दोनों जीवन संवर जाता है और दोनों जीवन में हम उस शिवत्व को प्राप्त करते हैं, उस सुखानंद को प्राप्त करते हैं, उस परम आनंद को प्राप्त करते हैं जिसके लिए हमारा जन्म हुआ होता है। आओ चलें जीवन के इस गूढ़तम रहस्य की ओर, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त होने के लिए, जन्म जरा रोग और मृत्यु से पार और परे हो जाने के लिए मृत्युंजयी कालजयी साधना सिद्धि दीक्षा आपके जीवन के लिए सौभाग्य है। आप घर बैठे इस साधना सिद्धि दीक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। मृत्युंजयी कालजयी साधना सिद्धि दीक्षा आप प्राप्त करने के लिए आप हमें संपर्क करें। आप इन नंबरों पे कॉल करें और कॉल करके मृत्युंजयी कालजयी साधना सिद्धि दीक्षा का मंत्र सिद्ध चैतन्य साधना सामग्री प्राप्त करें। जब मृत्युंजयी कालजयी साधना सिद्धि दीक्षा की सामग्री आपको प्राप्त हो जाएगी कि मैं आपसे फोन पर बात करूंगा और आपको इस दीक्षा के कुछ गूढ़तम रहस्य को समझाऊंगा। मृत्युंजयी कालजयी साधना सिद्धि दीक्षा आपको मैं शक्तिपात के रूप में प्रदान करूंगा और फिर आप इस साधना को करेंगे तो निश्चित ही जन्म जरा रोग और मृत्यु से मुक्त हो सकेंगे, जीवन के समस्त दुखों से मुक्त हो सकेंगे, जीवन के समस्त तनावों से मुक्त हो सकेंगे और जीवन में वह प्राप्त कर सकेंगे जिसके लिए आपका जन्म हुआ है, जिसके लिए आपका जीवन आपको मिला है, वह आनंद युक्त जीवन आप प्राप्त कर सकें। जन्म जरा रोग और मृत्यु से आप मुक्त हो सकें, अपने जन्म को संवार सकें और मृत्यु के बाद भी आप अपने जीवन में आनंद बना सकें, उस परम प्रभु में आप लीन हो सके। मैं हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ। जय श्री नारायण, हर हर महादेव। फार्मेसी लेकर के आए हैं अमृतक्वाथ कायाकल्प की विशेष औषधि। यह आपके शरीर को पूर्ण रूपेण स्वस्थ करने के लिए आपके रक्त को शुद्ध करता है और शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। मोटापा कम कर आश्चर्यजनक शारीरिक परिवर्तन कर पूरे शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। यह मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। यह औषधि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह एक चमत्कारिक औषधि है। ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं जॉइंट केयर टैबलेट और ऑयल, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के असहनीय दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं जॉइंट केयर टैबलेट और ऑयल। मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993। तत्व चिंतक मंत्र तंत्र यंत्रविद पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण पुस्तकें श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों की सीडी, बीसीडी, डीवीडी प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर ज्योतिष, मंत्र, तंत्र, यंत्र जैसी गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली आध्यात्मिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता के लिए संपर्क करें। संपर्क कार्यालय ध्यान जन जागृति सेवा संस्थान, ह्यूमन वेलफेयर एजुकेशन फाउंडेशन, 003 ओम प्रथमेश आस्था,
समर्थ नगर समर्थ विद्यालय बदलापुर ईस्ट 421503। हमारा वेबसाइट है www.dhyanयोग.org.in। हमारा ईमेल आईडी है service@dhyanयोग.org.in। मोबाइल नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994।